कल शाम को एकाएक खबर आती है कि आरबीआई ने 2000 के नोटों को 30 सितंबर के बाद अवैध करार देने का फैसला लिया है, जिसके बाद सभी लोग परेशान हो गए कि आखिर इन 2000 के नोटों का क्या होगा, इनको कैसा बदला जाएगा। लेकिन इसके बाद तमाम जो व्यापारी हैं वो लोग इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता, अपने तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइए संजय जी, इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं से दो फाड़ है। एक राजनीति अगर उस पर देखा जाए तो वो लोग विरोध कर रहे हैं, आप व्यापारी हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को? इस निर्णय को हम लोग दो तरीके से देखते हैं। व्यापारी के रूप में अगर देखा जाए तो 2000 का नोट पिछले काफ़ी समय से बाजार में आना कम हो गया, उसकी आमद कम हो गई है और देश अपना डिजिटल मोड पे जा रहा है, डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहा है। देश, हम लोग ये कह सकते हैं कि नगद रहित अर्थव्यवस्था की ओर हमारा देश बढ़ रहा है और तमाम व्यापारी पेटीएम के माध्यम से, दूसरे अन्य ऑनलाइन मोड के माध्यम से पेमेंट ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बाजार पर 2000 के नोट के चलन का बंद होने से कोई विपरीत और नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका असर सिर्फ उन लोगों पे पड़ेगा जो लोग काले धन को जमा कर रहे हैं, सिर्फ उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। एक पक्ष तो ये हो गया, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि इतनी जल्दी जल्दी नोट बंद होने से जो करोड़ों अरबों रुपया खर्चा हो रहा है उसको छापने में, जो पहले कई महीने मशीनरी लगाई गई होगी पहले उस नोट को छापने और कलेक्ट करने की प्रक्रिया में, फिर दोबारा अभी फिर वही प्रक्रिया लगाई जाएगी और ये पूरी जो पैसा है छापने का, दूसरा जो है ये सब पैसा देश की जनता का ही है। तो कहीं ना कहीं श्रम की बर्बादी भी है और धन की भी बर्बादी है। तो ये उसका दूसरा पहलू है। राजनीतिक लोग निश्चित रूप से राजनीतिक चश्मे से देखेंगे और कहीं ना कहीं चुनाव के दृष्टिकोण से भी शायद जिन लोगों ने काला धन जमा किया होगा तो उनको भी नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इस बार के फैसले से आम जनता को बहुत दुष्प्रभाव वाली स्थिति नहीं रहेगी। ये माना जाए कि व्यापारी जो है ना ही वो आरबीआई से नाराज होगा ना ही वो सरकार से नाराज होगा, जबकि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो व्यापारी है वो पैसा अपना रोज कमाता है और रोज जमा करता है, संतुष्ट है व्यापारी। मुझे लगता है कि देश की 80-85% आबादी के पास 2000 का नोट है ही नहीं और एक आंकड़ा मैं कल देख रहा था तो 88% 2000 का नोट पहले ही बाजार के चलन से गायब है। मात्र 12% पैसा 2000 का नोट जो है वो मार्केट में था। तो ऐसी स्थिति में जब मार्केट में 2000 का नोट है ही नहीं तो वैसे ही काम चल रहा था तो अभी भी चलता रहेगा, उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जो छोटे पेमेंट हैं वो सब ऑनलाइन ही हो रहे हैं। जो विपक्ष है, विपक्ष में बात करी जाए, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, आप भी रहते हैं लोगों के बीच में, वो लोग कड़ा विरोध जता रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? ये उनकी, देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उनके अपने पॉलिटिकल दृष्टिकोण होते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। निश्चित रूप से सत्ता पक्ष कोई बात करेगी तो विपक्ष उसका विरोध करेगा, विपक्ष कोई बात करेगा तो सत्ता पक्ष उसका काउंटर करेगा। तो ये उन लोगों का विषय है। हम जनता के और व्यापारियों के दृष्टिकोण से इस विषय को देख रहे हैं तो इस विषय को हम लोग इस रूप में पाते हैं कि सामान्य जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि एक लंबा समय भी है लोगों को चेंज करने का, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी करेंसी की कहीं ना कहीं वैल्यू दूसरे देशों में उसकी छवि पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रोज रोज अपनी करेंसी को बंद करेंगे तो उसकी एक जो गुडविल होती है उस गुडविल का फर्क पड़ेगा। प्लस जो आपने नोट छापा है तो उसमें करोड़ों अरबों रुपया खर्चा होगा छापने में, दोबारा बंद करेंगे सब रद्दी हो जाएगा, बैंक के सारा स्टाफ उसको लग गया वापस लेने में। तो ये सब जो श्रम का नुकसान है, इसके ये नुकसान है, श्रम का नुकसान है, धन का नुकसान है। संजय जी का कहना ये है। ये बताइए, 2000 के नोट बंद हो जाएंगे 30 इतना कुछ है नोट, आपके दबाए थे नोट नहीं थे? नहीं। अच्छा। तो ये फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है, फैसला लिया गया है लेकिन ठीक लिया गया है, आपकी समय दिया गया, आपको एकदम से नहीं बदलाना है? नहीं, ठीक है हमारे हिसाब से तो। भाई, जो जमा हुआ धन जो बड़े लोगों के पास में है वो जो है जरूर जो है दिक्कत में आएगा। इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी मौज में है, आम पब्लिक के लिए जो है कोई दिक्कत मुझको नहीं लग रही है। परेशान नहीं होगा इस बार? नहीं। अच्छा, तो आपके पास नहीं है 2000? नहीं। 500 की है। अच्छा, और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, 2000 का नोट जो है वो चलन से बाहर हो जाएगा 30 सितंबर के बाद से। युवा है आप, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि अब ज़्यादातर तो डिजिटल पेमेंट हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, इसलिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे जिसके पास, और वैसे भी ये तो फैसला वैसे भी सही है, क्योंकि हम लोग जैसे कोई 2000 का नोट देता है, 100 रुपये का सामान लेता है, तो इतना पेमेंट भी होना चाहिए उसको लौटाने के लिए। अब 2000 का हटने से ये होगा कि वो लोड भी कम हो जाएगा, वरना ज़्यादातर ये होता था या हम लोग बैंक जाते थे चेंज लेने के लिए,
या अगल बगल तो 2000 का नोट वैसे ही ज़्यादा किसी के पास होता नहीं था, और जो है वो भी सही है। दिक्कत उनके लिए होगी जो 2000 का इकट्ठा करके अपने पास रखे हो। बिल्कुल ठीक बात है। इनका कहना ये है कि दिक्कत जो है वो व्यापारियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनके लिए है जिन्होंने जो काला धन जमा किया है। और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, 2000 का नोट अब चलन से बाहर हो जाएगा 30 सितंबर के बाद से, ठीक लिया है फैसला आरबीआई ने? बिल्कुल सही है, इसलिए कि साधारण लोगों के पास है ही नहीं 2000 के नोट। साधारण लोग के पास 2000 का नोट तो है ही नहीं है। जनरली लोग तो, आधे लोग तो अब डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। व्यापारी हैं आप? जी हाँ, व्यापारी हैं, सामने हमारी शॉप भी है। तो मतलब जब कोई 2000 का नोट लेकर आता होगा, आपसे 100 रुपए का सामान लेता होगा, तो खुले देने में भी आपको दिक्कत? बहुत परेशानी होती है, 2000 के नोटों में खुले की परेशानी ज़्यादा होती है। व्यापारियों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं? नहीं सर, व्यापारी हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं। कुछ कहना चाहेंगे आप? 2000 के नोट बंद होंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इतना कड़ा फैसला लिया अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, और हमारे सबसे बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने कि 2000 के नोट बंद कर दिए, क्योंकि आम व्यापारियों के पास तो 2000 के नोट है ही नहीं। जो इसने 2 नंबर के काम कर रखे उन्हीं के पास हैं, तो ये बहुत अच्छा फैसला है कि 2000 के नोट बंद हो गए। क्या कहना है भाई साहब आप? सर सही है ये, हम लोग दुकानदार हैं, हमारे यहाँ अगर 2000 के नोट कोई लाता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है सर लेने में, उसको पता नहीं नकली हो या कैसा हो, इसलिए हमको बहुत दिक्कत होती है। वो बंद हो रहा है, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। तो तमाम ये व्यापारी जो है वो मौजूद थे। हालांकि ये जो फैसला है वो पूर्ण रूप से आरबीआई का है, इसमें किसी भी सरकार का कोई बहुत ही ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन व्यापारी इस फैसले से खुश नज़र आ रहा है और उसी के साथ साथ इस पर राजनीति भी हो रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।